विद्यानगर नामक स्थान में दो ब्राह्मण रहते थे, एक वृद्ध और एक युवा। वृद्ध ब्राह्मण का नाम वेंकट भट्ट था और युवा ब्राह्मण का नाम माधव। एक दिन दोनों ने भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान माधव ने विनम्रता और प्रेम पूर्वक वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। वह उन्हें गया, काशी और प्रयाग जैसे पवित्र स्थलों पर ले गया। अंततः उनकी यात्रा वृंदावन धाम पहुंची। वह दिव्य भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। वृंदावन की पावन वायु में प्रवेश करते ही दोनों ब्राह्मणों के हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठे। श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां जाग उठीं और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे पुकारने लगे, जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन की जय। यमुना मैया की जय। द्वादश कानन, बंसीवट, केशी घाट की जय। उस दिव्य वातावरण में वेंकट भट्ट ने कहा, माधव, आज जो प्रसाद की व्यवस्था तुमने की है वह अद्भुत है। यदि तुम प्रसन्न हो तो निश्चित ही श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। आज गोपाल जी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इससे अधिक शुभ कुछ नहीं हो सकता। यह अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा और गोपाल जी की इच्छा से ही संभव हुआ है। कोई भी व्यक्ति उनकी आज्ञा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। वेंकट भट्ट ने भाव विभोर होकर कहा, माधव, तुम्हारी सेवा अतुलनीय है। यहाँ तक कि मेरा पुत्र भी मुझे इस प्रकार सेवा नहीं दे सका। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इसका प्रतिफल दूं। माधव ने कहा, गुरुदेव, ब्राह्मणों की सेवा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वेंकट भट्ट बोले, माधव, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कृपया इसे मेरा आभार स्वीकार करो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरे लिए बड़ा सम्मान है, परंतु कृपया क्षमा करें, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। आपका परिवार शायद इसे स्वीकार ना करे। वेंकट भट्ट ने कहा, मेरी पुत्री मेरा दायित्व है और उसका निर्णय मेरा है। तुम चिंता ना करो। बस एक बात, इस वचन को श्री गोपाल जी के सम्मुख दो ताकि वे साक्षी रहें। दोनों ब्राह्मण गोपाल जी के समक्ष पहुंचे। वेंकट भट्ट ने प्रणाम किया और बोले, हे गोपाल, मैं इस ब्राह्मण माधव की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करता हूँ। हे प्रभु, आप इस वचन के साक्षी बने। माधव ने मन में सोचा, यदि कभी सत्य की रक्षा की आवश्यकता पड़े तो प्रभु स्वयं साक्षी बनकर धर्म की रक्षा करे। कुछ समय बाद दोनों ब्राह्मण विद्यानगर लौट आए। जैसा माधव ने कहा था वैसा ही हुआ। वेंकट भट्ट का परिवार इस वचन से असहमत हो गया। उनके पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि आप मेरी बहन को इस गरीब ब्राह्मण को देंगे तो हमारे कुल की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। मैं जहर खा लूंगा। वेंकट भट्ट चिंतित हो उठे। यदि मैं वचन तोड़ दूं तो अधर्म होगा और यदि पालन करूं तो परिवार का नाश होगा। हे गोपाल, कृपा कर मेरी रक्षा करो। अगले दिन माधव उनके घर पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने वृंदावन में मुझे अपनी पुत्री देने का वचन दिया था। अब आप मौन क्यों हैं? उनके पुत्र ने क्रोधित होकर कहा, तू नीच है। मेरे पिता से विवाह का वचन झूठे बहानों से ले लिया। यदि तू सच्चा है तो गोपाल को यहाँ साक्षी के रूप में ले आ। माधव ने दृढ़ निश्चय किया और सबके सामने कहा, यदि आप सबको प्रमाण चाहिए तो मैं श्री गोपाल जी को स्वयं यहाँ लाकर साक्षी बनाऊंगा। माधव पुनः वृंदावन पहुंचे और गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे
तो वेंकट भट्ट अधर्म में पड़ जाएंगे। कृपा कर साक्षी बनकर धर्म की रक्षा करें। गोपाल जी ने प्रेम पूर्वक कहा, माधव, जिनके लिए मैं केवल पत्थर हूँ उनके लिए मैं पत्थर ही रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे बोल सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं पीछे से आऊं तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। मेरे लिए प्रतिदिन 1 किलो चावल का भोग लगाना। माधव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। माधव आगे आगे चलने लगे और पीछे से गोपाल जी के नुपुरों की मधुर ध्वनि सुनाई देती रही। जब वे विद्यानगर के निकट पहुंचे तो नुपुरों की ध्वनि बंद हो गई। चिंतित होकर माधव पीछे मुड़े और देखा श्री गोपाल उसी स्थान पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु बोले, माधव, अब मैं यहीं रहूंगा। तुम गांव जाओ, सबको बुलाओ, मैं स्वयं साक्षी बनूंगा। माधव की आंखें आंसुओं से भर गईं। हे गोपाल, आपकी अनंत करुणा को कौन समझ सकता है। केवल मेरे धर्म की रक्षा के लिए आप स्वयं वृंदावन से यहाँ तक पधारे हैं। और तब से वही स्थान साक्षी गोपाल कहलाया, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए सत्य के साक्षी बने।